पूर्व विधायिका पूनम देवी ने आज जदयू की सदस्यता को इस्तीफा दे करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इस मौके पर पूनम देवी ने कहा है कि मेरी राजनीति शुरुआत कांग्रेस से ही हुई थी और मैं 1985 में कांग्रेस के टिकट से विधायिका भी बनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो जनता दल में शामिल हो गई, जो कि उनका दुर्भाग्य था। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रही हैं पूर्व विधायिका पूनम देवी, आइए सुनाते हैं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, ये मसौरी के आई हुई है कांग्रेस के पुरानी नेत्री हैं इंद्रमणि जी, जो पटना जिला के उपाध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। तमाम सभी भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले तो हमारे बहुत नए भी पत्रकार लोग जुड़ गए हैं, नए लोग भी जुड़ गए हैं। उनको पता नहीं होगा कि हम 1985 में कांग्रेस से जुड़े थे और इसी सदाकत आश्रम में ही आए थे पहली बार। और कांग्रेस से जुड़ने के बाद मसौरी से हमको विधानसभा का टिकट मिला था और मसौरी से हम काफ़ी वोट से वहाँ से चुनाव जीते थे। उसके बाद 1990 में भी चुनाव लड़े, लेकिन कुछ उस समय का ऐसा माहौल था जिसके वजह से मात्र 259 वोट से हार गए थे। फिर 1995 में भी जो हम कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े तो 3500 वोट से हार गए। फिर 1996 में सभी लोग का विचार हुआ कि बाढ़ से इनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाए। उस समय बाढ़ लोकसभा क्षेत्र था, नीतीश कुमार जी थे, विजय कृष्ण थे और हम कांग्रेस पार्टी से थे, तो उस समय भी लोकसभा का चुनाव हार गए थे। फिर जो माहौल बिहार का एक ऐसा बना जिसमें लोगों का विचार हुआ कि कांग्रेस की स्थिति क्षेत्र में दिन प्रतिदिन खराब होते जा रही है, और खास करके ये सब जगहों पर, तो आप न तो समता पार्टी में आ जाइए। तो मेरा दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, हम कांग्रेस पार्टी छोड़ करके समता पार्टी में चले गए। तो आज हम यही कहना चाहेंगे कि श्री राम जी का तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन हम 24 वर्ष के वनवास काटने के बाद फिर हम पुनः सदाकत आश्रम में आए हैं और सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे हर लोकसभा चुनाव का तो एक अलग महत्व होता है, लेकिन यह जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है 2024 में, यह हर दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस चुनाव में हमारे देश के, हमारे प्रदेश के और जो भी हमारे जिला के कोई इकट्ठे हुए हैं, मैं तमाम सभी लोगों से यह कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस देश के नागरिक हैं और देश को बचाना चाहते हैं तो सबको एक होना पड़ेगा, और नहीं तो ये देश दिन प्रतिदिन हमारे युवा भाई बेरोजगार बने हुए हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। मुझे याद है, हम तो 1985 से जुड़े हुए हैं, जब कांग्रेस में थे और जब 40 रुपये कड़वा तेल हुआ था तो यही भाजपा वाले लोग नारा लगाते थे कि देखो रे कांग्रेस का तेल 40 रुपये कड़वा तेल। आज बताइए कड़वा तेल का दाम कितना हो गया है, 200 पार है। तो इस तरह से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और कुछ जो उद्योगपति लोग हैं उनको लेकर के देश के प्रधानमंत्री अपने उनके कंधों का सहारा लेकर के देश चला रहे हैं। तो ऐसे भाई भैया संभव नहीं है, और ये चीज का आभास उनको हो गया है कि यहाँ के लोग काफी विरोध में है, बिहार के लोग, और उनको इस बार जो गठबंधन के वोट नहीं देने जा रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि और आप देखे होंगे कि परसों जो उनको जो पटना में रोड शो हुआ, आज तक हम राजनीति जीवन में प्रधानमंत्री को ऐसे रोड शो करते नहीं देखे, जो सड़कों पर आ गए हैं। सड़कों पर आकर के सब लोग यादें चल रहे हैं, और उसके बाद जो कि प्रधानमंत्री के रोड शो का बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो कांग्रेस का गढ़ है, तो जब कांग्रेस का गढ़ है तो यहाँ रोड शो करने का क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं था, तो रोड शो करने आ गए। तो आज इस मौके पर अध्यक्ष जी को भी जाना है और अभी चुनाव का माहौल है, बहुत जगह लोग सबको अपने अपने क्षेत्र में जा करके काम करना है। हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे तो जहां विभिन्न मंचों से हम अपनी बात को रखेंगे। हम मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि भाई अखिलेश जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा, कांग्रेस के यहाँ बहुत सुधार होगी। आज हमारे कांग्रेस के गांव-गांव में भी है, उसको जागृत करने का जरूरत है। जैसे हर गांव में जहां भी जाइएगा 2, 4, 10
लोग हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग आ गए हैं, हम लोग जाकर उनको जागृत करेंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे। कैसे मोबाइल जब डिस्चार्ज होने पर आता है तो चार्ज में लगा देते हैं, वैसे उनको चार्ज में लगा करके चार्ज करेंगे और उनसे काम लेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार प्रदेश में अच्छा रहेगा परफॉर्मेंस और पूरे देश में भी रहेगा। आज इस अवसर पर मुझे गलती हो गई, शुरू में ही ये बात बोलनी चाहिए थी। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और साथ ही युवा नेता हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनको हम शुभकामना देना चाहते हैं कि आप तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए। अब कोई ऐसा नेता नहीं है जो देश में 4000 किलोमीटर का जो पैदल यात्रा किया हो, तो 4000 किलोमीटर का पैदल यात्रा करने वाले राहुल गांधी जी को हम यही शुभकामना देना चाहते हैं कि आप देश के बागडोर अपने हाथ में संभालिए और देश को संचालित कीजिए और देश बेचने वाले आदमी को गद्दी से उतारिए। भाजपा भगाओ, देश बचाओ। जय हिंद, जय। कि आपने सुना, पूनम देवी ने कहा है कि वो जनता दल में जो शामिल हुई थी वो उनका दुर्भाग्य था, और आज वो जो कहा जाता है कि राम ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, तो ठीक उसी तरह पूनम देवी 24 साल का वनवास काटकर एक बार अपने पुराने घर कांग्रेस में वापसी की है। और इस लोकसभा चुनाव को चुनौती मानते हुए इंडिया गठबंधन के खिलाफ पूरा प्रयास करते हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं को और उनके प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करेंगी। दर्श न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।